आप सब पर सलामती हो। हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुकाने ज़मी कैसे हैं, शोखो गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, मुनफत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हफ्ते के दिन गजा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इजराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद के मारे जाने के इत्तलात के बाद इजराइली फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान हमला किया, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जाने की इत्तलात है। ये याद रहे कि हफ्ते के दिन हमास की जानिब से इजरायली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए। बहुत सी जो बातें की जा रही हैं वो 5000 के करीब की जा रही हैं, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इजरायली हुदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं देता। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए बहुत से लोगों ने सवालात किए, जिसमें से BBC से भी सवालात किए गए और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की जानिब से कुछ इसके हक़ाइक़ मंजर आम पे आए, लेकिन उसको किस हद तक मुस्तनद माना जा सकता है ये एक अलग मामला है। अगर आप बुनियादी तौर पे इसकी बुनियाद देखने की कोशिश करें कि यह तनाज़ा कैसे शुरू हुआ था, तो यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी थी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होता था, लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद यह ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूँ मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ शुरू हो गया। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आ गईं, लेकिन फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, तब अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम बैतुल मक़दस जो है वो एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूँ फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हो गए या उन्हें इजरायली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम तक वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया था। मिस्र को सीनाई से भी हाथ धोना पड़ गया था। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पे अपने इलाके छुड़वाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कबूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने इसका मुआहिदा कर लिया और सीनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद कर दी। और फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं जो आज की इस सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं? इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने 2005 में गजा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मक़दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जिसे अमेरिका ने भी तस्लीम किया था, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन है और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का तकरीबन फासला बनता है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है।
गरब उर्दन की अगर बात की जाए तो यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहेरा रोम वाक़ है। गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचे, लेकिन दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। लेकिन गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी है, जबकि 14% लोग इजरायली आबादकार हैं जो बसाए गए हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पे मौजूद होती हैं। ज़्यादातर जो इजरायली बस्तियाँ हैं वो 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, लेकिन गुज़श्ता 20 वर्षों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर बातें ये होना शुरू हो गई कि ये इस हिस्से पे काबिज़ होना चाहता है और गैर कानूनी आबादकारी में इसराइल मुलव्वस है। इसराइल इन बस्तियों को पानी, बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। हमास गजा की पट्टी पर बरसर इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पे हज़ारों रॉकेट दागे और कई हमले किए। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, इन समेत कई आलमी ताकतें हैं जो हमास और उसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार देती हैं। हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, जिससे ये ग्रुप पैसा, हथियार, ट्रेनिंग हासिल करता है। हमास और इसराइल लड़ क्यों रहे हैं? हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है, लेकिन हफ्ते की रात को हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अचानक हुए, लेकिन इसके पीछे तकरीबन 2 साल की प्लानिंग है। और 2 साल की प्लानिंग में ये जो हमले हुए हैं, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद उसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इजरायली आबादियों पे हमला आवर हो गए। अगर आप में से कोई पबजी गेम खेलता है तो आपको पता होगा कि पैराशूटर्स जो हैं, पैराग्लाइडर्स जो हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में उतरते हैं। तो इसी तरीके से जो मनाजिर फिल्माए गए हैं, उन मनाजिर में ये देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में पैराग्लाइडर्स जो हैं वो उतर रहे हैं इसराइल की हुदूद के अंदर। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे नजर आने वाली वीडियोस में भी देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद जो है वो मोटरसाइकिल पे, पैदल या गाड़ियों पे सरहद पे मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई। तो BBC के एक नामा निगार हैं जेरेमी बैकर, उनके मुताबिक जो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है, वो बताते हैं कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पे एक बयान जारी हुआ कि उनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इजरायली फौजियों को यरगमाल बना लिया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इजरायली फौज के सीनियर ऑफिसर भी शामिल हैं। और ये महज दावा नहीं है, ये इसकी मुतअद्दिद वीडियोस भी जारी की गई, शॉर्ट क्लिप्स जारी किए गए जो 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट से कम वक्फे के ऊपर है। और उनमें बहुत सौ को उन सुरंगों में भी रखा गया जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फजाई हमले शुरू किए। अब एक तरफ जिनको दहशतगर्द बना के पेश किया जा रहा है, वो लोग जो है, बहुत से मनासिर ऐसे आए जहाँ पे एक खातून थी, उनका बच्चा उसके साथ था। तो हमास के जो कमांडोज थे उनकी जानिब से कहा गया कि इनको कपड़ा फराम करो, हम इनके जैसे नहीं हैं या इनकी कौम के जैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। मुकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। फौजी हुकाम कहते हैं कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया। इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज़ में वाक़ 11 मंजिला इमारत को भी तबाह किया है। उस इमारत में हमास के वीडियो स्टेशन भी मौजूद हैं, रेडियो स्टेशन भी मौजूद हैं। और इन हमलों के बाद उसने इजरायली इलाके में मजीद 150 रॉकेट दागे। इससे कबल इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में। इसराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा कि हमास ने एक संगीन गलती की और यह कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ा जो है, वो मरकज़ी तनाज़े को लेकर ही ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही। अब एक तरफ जो हालात को देखने वाली आंखें हैं, वो ये समझती हैं कि इसराइल के पास अब वो ट्रिगर पॉइंट आ चुका है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जंग शुरू करेगा। लेकिन इसराइल को ये सोचना चाहिए कि माजी के अंदर किसी ने क्या भुगता था जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुए हैं, और अब अगर उनके पास कोई मौका है तो वो मौका वो अवेल करेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये जंग रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।